अगर मांग नहीं पूरा नहीं होगा तो कुर्सी में भी नहीं बैठा रही। 15 साल से रमन है लूट दी सबे, 5 साल भूपेश लूट दी से। इतना बेकार सरकार है इस कट्ठे में। 3 दिन कमाबो तो हम 1 किलो टमाटर खाबो तो बाकी सामान ला कैसे करबो। सरकार जो है बनने वाली हो रहेगी, वो सरकार भी बिगड़ जाएगी। उसकी कुर्सी हम यहाँ रहने नहीं देंगे। मांग ला पूरा कर दी ना तो कांग्रेस सरकार आई, अगर हमार मांग ला पूरा नहीं करी ना कांग्रेस सरकार कभी नहीं आए। सरकार को पूरा नहीं करेंगे तो उसको गिराएंगे। इन लोग लिखित के साथ को वादा किए थे कि 10 दिन के अंदर आप लोग का मांग, पहले रसोईया का मांग रखा जाएगा करके है। तो और चाहिए तो हमको तो नोट चाहिए, हमारा परमेंट बढ़ा दे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वोकल टीवी में और आपके साथ मैं हूँ आरती। और इस समय मेरी मौजूदगी जो है नवर रायपुर के तूता धरना स्थल पर, जहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ द्वारा जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, किस तरीके की अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना देने के लिए पहुँचे हुए हैं, हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी संख्या में अगर छत्तीसगढ़ से ये महिलाएं पुरुषें जो यहाँ पहुंची हुई है इसकी खास वजह क्या है। इससे पहले कि हम बातचीत में जाएं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप चारों तरफ नज़र घुमाकर ये देख सकते हैं कि साफ तौर पर हज़ारों की संख्या में जो है एक भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और उनका मेन कारण ये है कि उनके मध्याह्न भोजन रसोईया संघ जो यहाँ पर धरना दे रही है, उनका मुख्य कारण ये है कि उनके मानदेय में जो है बढ़ोतरी नहीं की जा रही। इसी के चलते जो है धरना दिया जा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ है। दीदी, आपके नाम क्या है? भारती यादव। दीदी, अपन यहाँ आज आए हो, कहाँ बना? मानदेय बढ़ाने के लिए मानदेय बढ़ाए पर अभी कितना मिलता है? अभी 1500। अभी 1500 मिलते हैं। का समस्या थे 1500 रुपये आप मन के मानदेय हवे, का कुछ तकलीफ के सामना करे पड़ते? बहुत तकलीफ के सामना, जैसे कि का समस्या होती है? बहुत से समस्या, सब्जी के समस्या, बच्चा मन ला भी पढ़ाई की समस्या, हर चीज़ के समस्या। 1500 में का मिली है? सब्जी की कीमत भी नहीं मिले हैं। टमाटर तो 100 रुपया, 120 रुपया है, तो कैसे करें? टमाटर। मेरा नाम टोमिन है, मैं बालोद जिला का हूँ। अच्छा, बालोद जिला से आप मन यहाँ धरना दे रहे हो? हाँ, बालोद जिला हूँ, गुंडर। कहाँ पर आए हो? हमार मांग पूरा नहीं होते कल लिए यहाँ का मांग है आप मन की? कलेक्टर दर कितना चाहते हो? अभी कितना मिला थे अपन को? हमला 1500 मिला थे अभी। कितना चाहते हो? कलेक्टर दे हमला। अच्छा, कलेक्टर दर कितना होना चाहिए? 5-6 हज़ार दे। दीदी, आप बताओ। मैं ग्राम अचौर से आई हूँ। मैं सोदरा सेन है, ग्राम पंचायत अचौर, प्राथमिक शाला की रसोईया हूँ और बालोद जिला है। मैं गुंडरदेव ब्लॉक से आई हूँ और मेरी जो मनरेगा है ना, ये कलेक्टर दर मुझसे चाहिए मेरे को। अगर मान लो जाए कलेक्टर दर के हिसाब से आप मान लो अगर नहीं दिए जाए मानदेय तो क्या करें? देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास वो अभी 15 साल हो गए। 15 साल से आप लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा है। क्यों लगता है कि इसी साल सरकार जो है आप लोग के मानदेय में बढ़ोतरी कर देगी? इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको नहीं किया जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा दे देंगे। ये पूरा निर्णय ले चुके हैं हाँ, सरकार? या तो छोड़ देंगे हम लोग। अच्छा, हम सरकार को देंगे। हाँ, सरकार को चैलेंज ही दे रहेंगे। अगर मांग नहीं पूरा नहीं होगा तो कुर्सी में भी नहीं बैठा रहेंगे। अच्छा, कुर्सी में भी नहीं बैठा? चुनाव नहीं होने नहीं, कुर्सी में न भाजपा को देंगे न कांग्रेस को ही देंगे। हम किसी को नहीं देंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करी। किसी को मांग पूरा होगी तो सभी को हमारी मांगे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। हमारी जो रोजी है 50 रुपये में क्या चीज़ आता है भाई, आप ही बताओ ना, है ना। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दो नए अपना क्या बोल रहे हैं, दोनों रसे हैं, है ना, 2 नौकरी में है, उसको 50,000 रुपये मिल रहा है एक कर को, उसको दोनों को नहीं मिल रहा है, नहीं पूछ रहे, तो हमें 1500 रुपये में क्या मिलेगा? 5,000 कर रहे हैं ना, 5,000 हमें नहीं कर रहे, कहाँ मिलेगा, है ना। तो देखो इसे भी चीज़, हर चीज़ को हमारी बढ़ा दिया। कोई सरकार नहीं है, ना भाजपा नहीं है ना कांग्रेस। हमारे लिए दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे हम विश्वास कर दिया है, हम विश्वास के में झुलके रहे हैं। हमारे को कोई 15 साल से कुछ भी नहीं किए। शुरू से अंत तक से अभी भी काम करते आ रहे। हमें हमेशा बोल रहे हैं कि हम देंगे देंगे देंगे, मारूंगा करते उसको आशा रहते, डर रहते हैं ना, और दूंगी करते उसको क्या करते हैं, आशा रखते हैं। इसलिए हम उसको आशा करते करते क्या कितने मंत्री चाहे बन चुके हैं, है ना, मुख्यालय, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुने, क्योंकि हम निचर होते हैं, है ना। इसलिए हम आपसे निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी 5000 कर दो। भूपेश बघेल को मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि मैं कम से कम कलेक्टर दर रोजी रोटी बन जाए, वो भी दे। 5 या 2 या 3 ऐसे बता रहे बच्चे का खाना, और उसमें क्या 5000, लेकिन हमें क्यों दे रहे बस 1500 रुपये। जिसका काम ज़्यादा, इतना बड़े बड़े काम करते हैं, जो सुबह से जाते हैं हम लोग 4 बजे आते हैं, अब हमको कौन ले जाएगा,
हाँ पानी भी गिर रहा है यहाँ पर आके धरने में बहुत। पूरे, और यहाँ भी हमको कहीं भी आगे में दखल भी हो जाते हैं ना, हमको इतना बड़ा ट्यूब नहीं मिलते मैडम। मेरा पैर ना जल गए, मतलब 2012 में पैर जल गया। मेरा पैर है ना पूरा, मतलब दोनों ना डाल में पके वाले उबाले वाले डाल में पूरा पक गिरी, लेकिन कोई भी इलाज, कोई भी सरकार 1 रुपया नहीं दिए मेरे को। हाँ, और अगर मर जाती तो लगे ना सरकार है ना तो सर में डाल दे, कुछ भी हो जाए तुम जैसे तो 50 रुपये में हम लोग क्या करेंगे बताओ। भूपेश बघेल का सरकार है, अभी आने वाले समय में भी लोग बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल जीतेगा। और कैसे जीतेगा, यही जाएंगे तभी को जीतेगा। हमारे मांग को पूरा करेगा तो जिताएंगे हम लोग। हाँ, पूरा जिताएंगे हम लोग। हमारे रसोईया पूरा एकता ही करेंगे, घर भी, परिवार भी एकता, किसानी तो है हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ की महिलाएं जो है धरना देने के लिए पहुंची हुई है। रसोईया संघ की संयुक्त टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से जो इनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में, चुनाव के समय भी सरकार को खुली चुनौती जो ये दे रहे हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं। 15 साल से रमन हर लूट दी साबे, 5 साल भूपेश लूट दी से, तो जिंदगी कौन बनाई भैया। हमन छत्तीसगढ़ के बेटा हरे कही के सब लौट देथन। अब ये मान ला हमला ऐसने है समझ के चले जाते। कम से कम हमन गरीब मन के देखना चाहिए भाई, भविष्य ला हमन ला नहीं देखिस हमन लोग लइका छोटे छोटे है ओकर मन के लत देखना चाहिए। अमीर के लइका वो अमीर होते, गरीब के लइका वो गरीब होते। और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तो हमन काम ही बढ़ाबो बेटी ला। 1500 में का हो सकते। पूछो नहीं, इतना महंगाई के ज़माना है, टमाटर के रेट भी 120 रुपये तो 120 रुपया हमारे ला रोजी देते, मात्र 50 रुपया। तो 50 रुपया में तो बड़े बड़े आदमी मन है एक साबुन में नहा देते, गुटखा खा थूक देते। वो 50 रुपया ला हमन पूरा महीना भर चलाथन। और 1 महीना 2 महीना में हमार मन के पैसा नहीं आए तो हमारे ला 4 महीना 5 महीना काकरो कर उधारी ते कोई भी जगह उधारी लेके, इसने हमन कर्जम बूढ़े हन की उधारी लेके 1500 के महीना कारण। इतना बेकार सरकार है। इस कट्ठे में धरती पुत्र हूँ, माटी पुत्र हूँ, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए, गंगा जल वह तो नहीं, जैसे गंगा जल हाथ में ले कसम खाइस लबरा है वैसने नहीं। वो भगवान हा घलो दिखाई तिल तिल जल ही हुआ, जैसे रसोईया मन जलत हन ना वैसने वह खून के आंसू रोही। हमन हा छोटे छोटे लइकल घर में ऐसने छोड़ के आहन, घर में कोई नहीं कमाए खाए सब चल देते तो हमन हा खून के आंसू रुआत ना इतना दुख है तब बोले सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगा थे। तो का लगते अब आने वाले समय में आपन का इतना ज़्यादा परिस्थिति विपरीत परिस्थिति है और जब सरकार है आपके विपरीत परिस्थिति में साथ नहीं देवत है तो आप मन कैसे? हमन सरकार ला साथ नहीं देन। हमन हजे हा अच्छा सरकार रही, देख सुन के जो धरती पुत्र रही इसे गंगा जल धर के कसम खाए वाला लबरा रही तेला नहीं देन। जे हमर मन के मांग पूरा कर दी तेला बैठार बो गद्दी में। अतका जनसंख्या हन तूता मैदान में ते ऐसने न हरे भाई, सब संगठन साथ में हम सब के राय एक के है। जे हमार मांग ला पूरा कर दिस ती सरकार ला हमन देबो। हाँ, कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करबो और जानबो कि ओकर मन के का कहना है ये धरना ला लेकर के। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेज बारिश हो रही है, चारों तरफ माहौल जो है काफ़ी गर्म था लेकिन अब बारिश की वजह से जो है माहौल शांत नज़र आ रहा है और चारों तरफ महिलाओं की भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है और फिर भी इसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अगर वो इस बरसात में भी यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर तो क्या लगता है कि सरकार उनकी मांग को सुनेगी या नहीं सुनेगी। तनख्वाह नहीं बढ़ाता कैसे करबो? नहीं बढ़ा, हाँ काबर नहीं बढ़ाते का जान बनो तो कैसे करूँ? तनख्वाह नहीं बढ़ागी तो कैसे करबो? लड़बो कैसे करबो? 15 रुपया दी से 15 रुपया में ले दे 50 रुपया हो से तो वैसने कौन कमात हो 50 रुपया में? इतना महंगाई है। टमाटर के किलो कत का है? हाँ, 120 रुपया में हमरा 3 दिन कमाबो तो हम 1 किलो टमाटर खाबो तो बाकी सामान ला कैसे करबो? रसोईया संघ द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन दिया जा रहा था, उसी के चलते अचानक तेज बारिश हुई और यहाँ का माहौल एकदम से खराब हो गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। आपका नाम? मैं सीमा पदमवार, रायपुर जिला से छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन स्कूल संघ के उपाध्यक्ष। क्या करने आए हैं? यहाँ हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना देने आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? हमारा पहला मांग है हमें कलेक्टर दर, दूसरा है जो रसोइयों को निकाल बाहर करते हैं सरकार उसे बंद करें, तीसरा जो है नियुक्तिकरण। जी, मान लीजिए अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है क्या होगा?
अभी आप देख रहे हैं हम छत्तीसगढ़ से ब्लॉक स्तर पे थोड़े थोड़े रसोइया आए हैं। अगर हमारी मांगे अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो 86,000 रसोइया तो है ही है, हमारे साथ में हमारे घर परिवार पूरा यहाँ धरना में उपस्थित होंगे। अगर मान लीजिए नियम मतलब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों की मांगे पूरी नहीं भी होती है तो आप लोग धरना देंगे, उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो क्या होगा? सरकार जो है बनने वाली हो रहेगी, वो सरकार भी बिगड़ जाएगी, उसकी कुर्सी हम यहाँ रहने नहीं देंगे। आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है। जी, आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, इसलिए हम भूपेश सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे जो है पूरा कर दे, नहीं तो हम ये सरकार बनने नहीं देंगे। जिंदगी में कभी ये कांग्रेस की सरकार को हम आने ही नहीं देंगे। आप बताएंगे क्या क्या समस्याएं होती है, आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं धरना देने के लिए? बहुत समस्या है मैम, हम लोगों को इतना न्यूनतम दर दिया जा रहा है कि हम लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि हम लोगों को 1800 फिलहाल तो अभी 1800 किए हैं, 300 रुपये की बढ़ोतरी किए हैं वो। तो हम लोग चाहते कि हमको कम से कम कलेक्टर दर दिया जाए या तो फिर मनरेगा दर दिया जाए। बस यही हमारी मांग पूरी कर दिया जाए, फिर हम लोग ये सब नहीं करेंगे। मतलब 1800 रुपये में जीवन चलाना बहुत मुश्किल है। 1800 रुपये में क्या आता है जी? आज तो टमाटर का रेट देखो कितना हो गया है, सब्जी भाजी का रेट इतना बढ़ गया है, और हम लोगों को एक दिन का भी तो पढ़ना चाहिए। टमाटर भी नहीं खरीद सकते हम, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे इतने में? हमारे बच्चे का कमज़ोर वर्ग समझ रहे हैं, तो हम लोगों के बच्चे को भी पढ़ाने का क्या है? हम तो पढ़ा भी नहीं सकते। सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, और सरकार बोलते हैं कि बच्चे को अच्छे पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम क्या बेटी को पढ़ा सकेंगे? ऐसे में नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। हम लोगों को कभी कभी रोना आता है, बच्चे लोग जब बोलते हैं ना मम्मी ये लो वो लो। बच्चे लोग देखते हैं सभी को कि हमारा भी ऐसा हो ऐसे करके सभी का ख्वाब रहता है, तो बच्चे लोग बोलते तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं कि काश परेशानी। हाँ, इस तरीके से 1800 रुपये में एक हाँ। जीवन को व्यतीत करना। 1800 रुपये में कितने लोग रहते हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग हैं। आप बताइए दीदी किस तरीके की परेशानियां होती है? आज आप लोग धरना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार ने बहुत से वादे किए थे चुनावी दौर में, बावजूद इसके आज आप लोग इतने मजबूर हैं कि धूप में बरसात में धरना कर। हमारा इतना मजबूर कर दी भूपेश सरकार है, तो इतना गर्मी में इतना बरसात में भी हम टिके हन, है ना। और महंगाई देखो कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है मैडम, बहुत ज़्यादा। टमाटर के किलो तो 130 रुपया हो गए है, ठीक है। तो हम 1500 रुपया में का कर सकते? घोषणा तो अभी 300 करे है, लेकिन वो 300 रुपया ला तो अभी दे नहीं है। वो पता नहीं कब दी थे, वो हमारे खाता में नहीं है। खाली हमारा अभी 1500 मिला थे, तो वो 300 बढ़ा है तेल का। कब दी थी? 300 बढ़ाई तेरा 3 साल के बाद दी से, तो अभी ले देख 1500 हो से 1200 मिलत रही थे में। और अभी जो बढ़ा है 300 ओल के साल के बाद दी पता नहीं है। तो आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव है ना, तो ओकरे से वही तो मैडम हमारा अगर हंसवा दी सरकार है ना कि हमार मांग ला पूरा कर दी, हमारा मनरेगा के रेट दे दी, हमारा हंसवा दी, तो हम सरकार ला हंसवा देबो, हमन खुशी कर देबो, हमारा खुशी करी थे। और अभी सामने में ओकर पास समय है चुनाव के, है ना, तो चुनाव है सामने में, तो हमारा हंसवाई था मन ओल हंसवा देबो। और जो भी आई है ना ते लोग हमन मांग पूरा कर दो, हमार मांग ला पूरा कर दे। मान लीजिए दीदी अगर मांग अपन के पूरा नहीं हो ही तो आप फिर लड़ाई करबो मैडम, जब तक लड़ लूँ। सरकार है वो वोट हमारा देना नहीं है। अभी ओकर चुनाव आने वाला है, उन्हीं बढ़ाई तब तक वोट हम देना नहीं, जब तक हमारे मांग पूरा नहीं करी। 1500 दे से तो 1500 में कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ भाई। ऊपर से गुंगा पानी में रंधा था, 1 घंटा 2 घंटा बन जाते बोलते, लेकिन वह 6 घंटा लगी जाते। 10 बजे से जाए 3-4 बज जाते। समस्या हो तो समस्या होते ना मैडम। का बार अब चूल्हा में जलाना है, गैस तो भी नहीं दे हमारा, कच्चा रहते लकड़ी का भी और कुछ रहते। देवया मन भी पानी वानी में रखा थे, तो हर सब चीज़ें देखे लगते। आँखी मन गुंगा में होते, आंसू निकलते रहते, रांधा रहते, खाना बनाते। हाँ, आने वाले समय में चुनाव आने वाला है दीदी, कांग्रेस की सरकार है, का लगते कांग्रेस की सरकार आएगी दोबारा? अगर हमार मांग ला पूरा कर दी ना तो कांग्रेस सरकार आई। अगर हमार मांग ला पूरा नहीं करी ना कांग्रेस सरकार कभी नहीं आए। हाँ, वो आ जाए वो नहीं आ सके। आप मन के पूरा हो? हाँ पूरा है, हम पूरा हम रसोईया संघ साथ ना पूरा हम रसोईया संघ 86,000 हमारे परिवार है पूरा, और परिवार से हमारे और परिवार है, वो कभी नहीं आ सके। हमारे मांग ला पूरा कर दे, बस वही है। मांग पूरा हो ही तो कांग्रेस सरकार आएगी? हाँ आई। अच्छा, वो नहीं कही तो नहीं आए। पूरा चैलेंज के साथ बोला? हाँ चैलेंज के साथ बोला था हमन। खास करके महिला मन परिवार चलाना, घर चलाना बहुत मुश्किल है। गारंटी थे कि वहाँ नहीं जीत सके चुनाव का बार। हम तो रसोईया है, हमारे घर में भी 5-6 जन सदस्य है।
एक घर में उतना मतलब रसोईया मन के जितना भी परिवार है तो वोट उतना निकल ही तो नहीं दी तो कहाँ से जीती हुआ नहीं जीत सके ना हुआ पूरा मतलब कि अब एकदम मन में एकदम ठान ले हन कि अगर हमारा सौगात अगर नहीं देते सरकार हमन चुनाव में मतलब वोट दे देबो अगर खुश सरकार करते आपला तो आप मन भी खुश कर हाँ खुश कर देबो हाँ चुनाव दे देबो पूरा खुश हो नमन। अगर सरकार अगर हमारा मांग ला पूरा कर दी, आज जो है हमार ऊपर ना इतना गरीब दुखी मन पड़ी न है रसोईया मन के कि बाल बच्चे छोड़ के आई न है। आज बाल बच्चा छोड़ के आई न है, मोर भी बाल बच्चे है, लेकिन मैं कहते रहे कि ये लास्ट चांस है लड़े के मैदान में, तो आज जो है जीत हमार पूरा हो ही करके हम उम्मीद करे रहे। TS बाबा जो आज हमार जो है मांगला पूरा करी कसकर हमार पूरा हमार रसोईया संग उम्मीद है, अगर पूरा नहीं करी तो हमन भी निराशाजनक रहबो और हमारे बाल बच्चा ला कैसे पढ़ाबो लिखाबो ये हमारे ला दुखी है। धन्यवाद। भूपेश बघेल मैं ये कहना चाहते हैं कि चाचा अगर हमार मांगला पूरा करे रहती, घोषणा पत्र में लिखे रही, अभी भी पकड़े रहे घोषणा पत्र में मोर पास ये भी है घोषणा पत्र निकालते रहे। तो हम देखेंगे कि घोषणा पत्र क्या क्या थे और उस घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे किए गए थे, क्योंकि इनका दावा है कि घोषणा पत्र इनके हाथ में है। जिस घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत से वादे किए थे, बावजूद उसके जो है घोषणा पत्र के इनके वादे को, जो इनके मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी, वो नहीं पूरी की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये घोषणा पत्र, हाँ ये आप देखिए घोषणा पत्र, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने सब जितने भी नेता हैं हमारे वर्ग के, TS बाबा हैं, भूपेश बघेल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, और ये मतलब बोले हैं कि आज हमारी सरकार आती है तो 10 दिन के अंदर आपका मांग पूरा हो जाएगा। ऐसा हमारे मांग पत्र में सौंप के हम दिए भी हैं, कई बार दिए भी हैं, लेकिन आज तक हमारी 4 साल पूरा हो गई, उतना तक हम अपनी खुशी में है, आपकी दुखी में है, आपका दुखिच में है। हम लोग बाल बच्चे छोड़ के इतना परेशान में आए हैं। 450 किलोमीटर से मैं आया हूँ। मैं जसपुर जिला का उपाध्यक्ष हूँ, महावीर चौहान जी है मेरा नाम, कुनकुरी ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। धन्यवाद। तो ये मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने के पहले जो घोषणा पत्र लाया गया था, ये घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रसोईया संघ का मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा। और इस घोषणा पत्र में लिखे जाने के बावजूद भी है जो सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं करी और अपने घोषणा पत्र के एक भी मतलब वादों को जो है वो पूरा नहीं करी है। तो इनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार इनके वादों को पूरा नहीं करती, अपने वादों को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले समय में सरकार भी बदल दी जाएगी। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आप बस्तर से आए हो? कितना खर्चा ली? 10,000। 10,000? हाँ 10,000 रुपये खर्चा करके यहाँ आप मन पहुँचे हो? कैसे पहुँचे हो बस्तर से? 30-35 जन। 35 जन बुलेरो में आए हो? और खर्चा तो 30,000 लग गया होगा। अच्छा, खुद आप मन? हाँ, खाना पीना उधरी से पूरा हो गया, व्यवस्था कम से कम 40,000 लगभग गया है खर्चा। आप मन के वादा पूरा नहीं किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को पूरा नहीं करेंगे तो उसको गिराएंगे। क्यों गिराओगे? नहीं, सरकार है वो तो। सरकार है लेकिन उसको गिराना पड़ेगा, हमारा पूरा नहीं करेगा तो। अच्छा, बस मांग पूरा नहीं करने की वजह से कांग्रेस सरकार बदलना है ऐसा? हाँ बदलना है। हम लोग को सोचे थे कि दाल भात खाने से केवल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो है हम लोग हकीकत वादा के साथ, जैसे वादा उन लोग भी किए थे वैसे हम लोग भी वादा किए थे, और आज जो है जिता के 4 साल पूरा हो गया। लेकिन हमारा वादा को हमने किया था लाख दो मगर लिख मत दो, लेकिन इन लोग लिखित के साथ वादा किए थे कि 10 दिन के अंदर आप लोग का मांग, पहले रसोईया का मांग रखा जाएगा करके। आप बताइए। मेरा नाम सावित्री राजपूत है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ तूता नया रायपुर में बैठे हैं। हमारे मानदेय हमको कलेक्टर दर से मिलना चाहिए। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हम अपने घर के सभी बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, अपने मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार से हाथ पैर जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमको कलेक्टर दर दिया जाए। दीदी, आप वोट देते तो सरकार बदले, फिर जब आपके टाइम आते तो सरकार बदल इसलिए जाता है हम लोग को बोल के, पहले तो बोलते हैं कि हमारा मांग पूरा होगा, उसके बाद वो बनने के बाद बैठने के बाद आज 15 साल हो गया। 10 वर्षीय वो और सरकार बैठी थी, वो भी 200 बढ़ाया, ये सरकार भी बस 300 बढ़ाया। हम लोग को 200-300 इतना ही तक का सीमित रखता है। हमको क्यों नहीं हम लोग को क्यों नहीं करता कलेक्टर दर देना चाहिए, मनरेगा दर देंगे करके बोले थे, उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं। तो हमको बार बार यहाँ आके हमको हड़ताल करना पड़ता है। देखो पानी गिर रहा है हमेशा, अभी हमको गाड़ी नहीं मिलेगा, हम वहाँ रेलवे स्टेशन में जाके सोए रहेंगे,
मिला तो अच्छा, नहीं तो रात भर वहीं सोएंगे प्लेटफॉर्म में, सुबह जाएंगे। हमको कितना परेशानी होता है बताओ, बार बार आने से। एक बार हमारा सुन लेता कलेक्टर, अपना घर से थोड़ी देगा भाई, सरकार का है तो सरकार को नहीं पोसा रहा। मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए, सरकार का स्कूल ही बंद कर देना चाहिए। रहे प्राइवेट स्कूल और सरकारी मैडम और पूरा स्कूल ही बंद कर दो सर। आप लोगों को परेशान करते होंगे, है ना? हम लोग को इतना परेशान करते, हम 2 दिन अगर मान लो अपन 2 दिन हड़ताल करते तो हमारा 700 रुपये करता है। मैडम लोग 1 दिन हड़ताल करते तो उनका पैसा क्यों नहीं करता है, बाकियों का क्यों पैसा नहीं करता है? तो 1500 में ऐसे क्या कमजोरी है जो हमारा पैसा करता है और उनका पैसा नहीं करता है? सैलरी ज़्यादा? हाँ, सैलरी ज़्यादा रहता है। और फिर बीच में कोरोना काल में हमको 12 महीने का पैसा मिला था, 12 महीने पैसा दिया। हम काम भी नहीं किए तो भी सरकार पैसा दिया, और अभी हम काम किए हैं तो भी हमारा पैसा क्यों काट देता? सरकार को 200-300 रुपये में क्या मिलेगा बताओ? 1500 रुपये रोजी है, 700 रुपये तो 1500 रुपये हमारा महीना में 1500, एक महीने में 1500 मिलता है। उसमें भी हमारा 700 रुपये, अगर हड़ताल किए ना तो 700 रुपये काट के 700 रुपये हाथ में दे देते हैं। तो सरकार हमारा 700 रुपये को किसको देते हैं बताओ? और मैडम लोग का पैसा क्यों नहीं करता? बाकी तो सभी, अभी तो इन लोग भी आए हैं हमारे वर्तमान में, अभी देखे हैं स्वास्थ्य केंद्र वाले लोग भी आए थे, स्वास्थ्य वाले लोग, उन लोग भी हड़ताल कर रहे थे। उनको भी तो सरकारी जो नौकरी है उनका पेमेंट क्यों नहीं करता है? और हम लोग सरकारी स्कूल में करते हैं ना, हम सरकार का आदमी भी नहीं है, सरकारी हम लोग है नहीं, सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं लेकिन हम सरकारी नहीं है, हम किसी का आदमी नहीं है ना। सरकार को क्या कहना? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हमको कलेक्टर दर दिया जाए, और फिर बीच में नहीं देंगे तो फिर हम लोग भी, हाँ हम लोग फिर आएंगे। चुनाव आने वाला है तो भैया एक रसोइया के पीछे में कितना वोट है वो भी समझ ले सरकार भी समझ ले कि एक वोट इंसान एक वोट से गिरा देता है, एक वोट से जिता देता है तो वोट चाहिए तो हमको तो नोट चाहिए, हमारा पेमेंट बढ़ा दे। मतलब वोट चाहिए तो नोट? हाँ, कलेक्टर दर दे दे हमेशा के लिए, हम हमेशा के लिए सरकार बनाएंगे, उनको बना के रखेंगे। इसकी सरकार अच्छी है? हम कांग्रेस की सरकार अच्छी है, हम ये नहीं बोल रहे कि अच्छी नहीं है करके। कांग्रेस की सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा रेट बढ़ा के दे दे, आने वाले साल में फिर हम उनको लेके आएंगे, हम लोगों की मांगे सुन लेंगे कांग्रेस की सरकार, तो हमको बहुत खुशी लगेगा। हमने 15 साल उसको भी देखा, भाजपा की सरकार को भी देखा, उसने भी थोड़ा बढ़ाया। अब इस बार विनती है कांग्रेस सरकार से कि इस बार और हम लोग को बढ़ा देगा तो आने वाले साल में हम लोग कांग्रेस सरकार फिर ले आएंगे। ठीक, हाँ, फिर ले भाई, हमारी जो मांग पूरा करेगा हम उनको लेके आएंगे, ऐसे में कोई नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर कितने बुज़ुर्ग, कितने जवान और ना जाने कितनी महिला पुरुष जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। कहीं ना कहीं सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो उनकी मांगों को पूरा कर दे, उन्हें कलेक्टर दर दे दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो इन आम लोगों को हो रही है। क्योंकि 1800 रुपये में किसी का भी जीवन, एक सामान्य जीवन जी पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात सच है कि लोग अपनी परिस्थितियों को लेकर के सरकार से गुहार लगाने को आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ इस बात का दावा कर रही है कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही परेशान हैं और अपनी विपरीत परिस्थितियों को सही करने के लिए आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अपने द्वारा बनाई गई सरकार से आखिर किस प्रकार की नाराज़गी है, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि इनके वोट देने पर ही सरकार बनी और आज जब इनकी पारी आई तो इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ हवाओं का जो रुख है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर कई लोग जो है बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरे पर साफ नाराज़गी है, ये दुखी है। कहीं ना कहीं अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आज भारी संख्या में महिला पुरुष पहुँचे हुए हैं। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये नवा रायपुर के तूता धरना स्थल की ये तस्वीर है जो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा सा स्टेज बनाया गया था जहाँ पर लोग आकर अपनी बातों को यहाँ पर कह रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और ये पंडाल भी जो है तेज़ हवाओं की वजह से और बारिश की वजह से ये टूट गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी कुर्सियाँ नीचे पड़ी हुई है और पंडाल भी टूटा हुआ है और लोग यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तूता धरना स्थल की तस्वीरें हैं जो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रामराज कश्यप, रसोई संघ का प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष है। आज यहाँ पे आप लोग क्यों? यहाँ रसोई संघ का 1 दिवसीय हड़ताल है
और हमको माह में 1500 रुपये दिया जा रहा था। वही परेशानी को लेकर आज रायपुर तूता मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और सरकार से यही हम मांग करते आ रहे हैं कि हमको कलेक्टर दर पे मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन इस साल क्या है, लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन देते देते लगभग 6 माह तक, लेकिन इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार ने अब तक हमारी मांग को अनसुनी करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, जबकि उनकी आज कार्यकाल समापन की ओर पहुँचा है, लेकिन रसोईया की मानदेय पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त रसोईया भाई बहन माताएं ये सभी एकत्रित एक साथ मिल करके आज एक दिवसीय हड़ताल पर यहाँ उपस्थित हैं। इससे पहले आप लोग क्यों नहीं किया? चुनाव खत्म होने के बाद आप लोग, चुनाव जैसे ही खत्म होने वाला है, मतलब चुनाव आने वाला है, सरकार खत्म होने वाली है कांग्रेस। इसके साथ देखो, हम पिछले 4 दिसंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक लगभग 61 दिन तक हम लोग हड़ताल में बैठे थे, ऐसे ही बारिश में। इस साल तो हम कोई त्यौहार तीज ऐसे कोई भी हम ऐसे नहीं माने। जो दीपावली में ऐसे कोई भी संगठन नहीं है कि जो प्रदेश में हड़ताल में बैठे थे, लेकिन आज रसोईया संघ ने मजबूर होकर इस साल दीपावली भी हम घर में दीपावली नहीं मनाए, हम टेंट पंडाल पे ही बैठे थे। तो 61 दिन की हड़ताल में बैठने के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांग को अनसुनी किया गया। उसके तत्पश्चात हमने पुनः फिर 3 मार्च को एक दिवसीय हड़ताल फिर बैठे थे। उसमें भी सरकार को आवेदन किया था, निवेदन किया था कि हमको कलेक्टर दर से मिलना चाहिए बोल के, उसमें भी नहीं किया। तो ले दे करके अभी बजट सत्र में 6 मार्च के बजट में मात्र 10 रुपये का वृद्धि हुआ एक दिन का। तो इससे हमारी जीवन यापन कैसे गुजर सकता है, हमारी परिवार कैसे चला सकते हैं, हम अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा सुविधा, बहुत से ऐसे चीज़ है ताकि हम परिवार को चला नहीं सकते। इससे हम पूरे छत्तीसगढ़ के रसोईया तकलीफ में है, परेशानी में है। उसी बात को लेकर पुनः फिर 11 मार्च से लेकर 26 मार्च तक पुनः इसी रायपुर राजधानी में हम फिर हड़ताल पर बैठे थे। उसमें हम लोग, हमारी जो संगठन को परमिशन भी नहीं दिया गया था, मात्र 1 दिन का परमिशन दिया गया था। उसके बावजूद भी हम लोग डटे थे अपने हड़ताल में अपने मांग को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं किया गया। अब सरकार की अंतिम बजट है, अंतिम कार्यकाल है, तो हम सरकार को पुनः फिर अपने संगठन के माध्यम से उन्हें हमारी मांग को मनवाने का प्रयास करते आ रहे हैं। यदि सरकार समय के रहते हुए हमारी मांग को नहीं सुनता है तो निश्चित है कि हम सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बावजूद बार-बार प्रदर्शन के बावजूद जो सरकार नहीं सुन रही, क्या कहना चाहेंगे? अभी अनुपूरक बजट है, अनुपूरक बजट तक अगर सरकार संभालना चाहे संभाल जाए। रसोईया 87,000 है, 87,000 रसोईया, प्रत्येक घर 5 से 10 सदस्य है। अब 87 गुणित 10 कर लो, मान ले जाए, और 10 और कहीं बनाता है, मतलब 55 झीन है ना। तो सरकार लग गिराए पर कोई टाइम नहीं लगे हमारा, उग्र आंदोलन करेंगे अंतिम में, मतलब बिना परमिशन के, या रसोईया जेल जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। कम से कम घर में 50 रुपये हमारा पेट नहीं भरा थे। अब सरकार लोग बहुत मौका दे चुके हैं, अब हमारे पेट नहीं भरा थे तो हम जेल में खाना खाबो। लेकिन ये सरकार ला हमला बर्बाद कर दे, वो बर्बाद करे, पर हम मना कमी नहीं रखा। सरकार को चैलेंज दे रहे हैं सरकार को। अब सरकार है, आए हैं वो जाही, 15 साल राज करी, वो चले गए, 5 साल हो गई, झूठा आश्वासन है, यहू चले जाही। आए तो जाना आही, कोई भी वो निर्णय निकालेंगे हमारे संगठन द्वारा। ये मत सोचे कि कभी तिनका को कमज़ोर मत समझो, कांटे को सड़ा मत समझो। एक रसोईया गरीब है करके इन लोग क्या करी, ये सरकार मत सोचे। सरकार बहुत बड़े धोखा खाने वाला है, क्योंकि एक तरफ 10,000 वेतन बढ़ाते और एक तरफ 10 रुपये बढ़ाते। शर्म आना चाहिए सरकार ला कि मतलब घोषणा पत्र में भरे। स्वयं मोला राजीव गांधी भवन में बोली कि जंघेल भाई, पंचू देशमुख जी, आप लोग को मनरेगा के तहत या कलेक्टर दर मिलना चाहिए। खुद बोली जिस समय वो सीएम नहीं रही, अब आज सीएम बन गए तो रसोईया भूल गए हम लोग को, तो वो भूल गए, हम नहीं भूले हैं। जिसको बनाने जानता है उसको उजाड़ना भी जानता है। देहात में छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि मकाम जो मतलब बनाया है उसको मकाम तोड़ने भी अनुभव है। तो क्या सरकार नहीं टूटेगा? सबसे पहले रसोईया अगर मेहनत करेंगे, हमारे बहनी मना कि हर घर 10 परिवार है, 10 परिवार 10 दिन जोड़ेगा,
तो विधायक गिरेगा मतलब सीएम गिर देता है। कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे अगर मांगे पूरी नहीं होंगी, तो क्या करेंगे? भैया ने जो बताया वो बताया कि 87,000 हम लोग हैं। अगर 10 हमारे परिवार में 10 आदमी है तो 8,70,000 हो जाता है, और उसमें भी 10 आदमी बनाते हैं तो कम से कम 8 करोड़ के लगभग जाता है। ये तो हम तो सरकार से जीत चुके हैं। सरकार हम लोग को गुमराह कर रहा है, कानून पद्धति से भी और यहाँ ज़मीनी स्तर में भी। कानून स्तर में हम लोग जब मांग किए हैं हाई कोर्ट में तो वहाँ भी बोला गया है, हाई कोर्ट बोलता है कि 9,180 रुपये इनको दिया जाए, लेकिन सरकार बोलता है कि ये मात्र 1.5 घंटा काम करता है। 1.5 घंटा काम करता है। इतनी ही भूपेश बघेल अगर सच्चा है तो सभी स्कूल में 1.5 घंटा काम का आदेश को जारी करवा करके वहाँ चस्पा करवा दे, और रसोईया 1.5 घंटा काम करके अगर निकलेगा तो किसी भी बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा। उसको मालूम है, ना वो आदेश को फॉलो करवा रहा है और ना इधर रसोइयों को पैसा दे रहा है। मतलब कहते हैं पहले मालगुजारी शासन चलता था ना, वही इस मालगुजारी शासन ये अभी भी चला रहा है। गंगा जल हाथ में रख के कसम खाए थे, बावजूद मांग पूरा नहीं किया। वही कहते हैं झूठा आदमी कोड़ी होके मरेगा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। कई आदमी पहले गाय का पूंछ और एक का पूंछ सत्य कसम खाते थे, ये तो गंगा जल जैसे ले करके कसम खाया, और कसम खाया भी तो आधा अपने स्थिति के अनुसार जब पूरा नहीं कर सकता था उसको आधा भी देता तो गरीब खुश हो जाते। और वही कहता है कांग्रेस का सरकार गरीबों के साथ, ये उनका नारा है। पहले उसका नारा था कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ, अब ऐसा हो गया है कांग्रेस सरकार अमीरों के साथ। जितने प्लांटे हैं सबको छूट हर चीज़ में दे रहा है, लेकिन गरीब को अभी दारू का रेट 20 रुपये बढ़ा दे, पूरे रसोइयों का पेमेंट हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, कम से कम 3,000 रुपये 100 रुपये रोजी मिल जाएगा। उतना नहीं है, बस वो अपने खजाना भरने के लिए बस अपना ये कर रहे हैं, यही है। और हाई कोर्ट का अगर फैसला अगर चस्पा करा दे सभी स्कूलों में तो 1.5 घंटे में खाना नहीं बनेगा। आज जो लोग टोटल 6 घंटा 8 घंटा तक पूरा काम दे रहे हैं तो उसको कानून भी नहीं मारा है। कानून एक तरह कहा जाए तो श्रम कानून के अंदर में दंड का अधिकार है जो ऐसा काम करवाते हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार बदलने की बात भी कह रहे हैं। सरकार तो बदलना है। ये भी अगर अनुपूरक बजट में नहीं करता है तो सभी गांव प्रचार हो जाएगा भूपेश सरकार लबरा सरकार। क्या यही है सबका काम, एक काम एक वेतन, यही है। ये जो सरकार चल रही है ये श्रमिक का विरोधी सरकार है, ये सरकारों कभी नहीं चाहते हैं। तो ये थे रसोइया संघ के संयुक्त टीम जो आज नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी लगातार मांगे जो है वो सामने आ रही है। चुनावी दौर में भूपेश सरकार द्वारा बहुत से वादे किए गए थे लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से आज यहाँ की महिलाएं जो है भूपेश सरकार को खुला चैलेंज दे रही है, और चैलेंज के साथ साथ ये कह रही है कि अगर आने वाले समय में अगर भूपेश सरकार इनको नोट नहीं देती है तो ये उनको वोट भी नहीं देंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भूपेश सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है, इनको कलेक्टर दर देती है या नहीं देती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आखिरी में ये भी सामने आएगी कि सरकार किसकी होती है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो इस बार सरकार ही नहीं बनेगी। तो आने वाले समय में क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आती है, आगे की जानकारी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए वोकल टीवी। नमस्कार।